नमस्कार साथियों, आज हम ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें सृष्टि का संतुलन केवल शक्ति से नहीं, एक कछुए की पीठ पर टिका होता है। यह कथा है भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की, जिसमें उन्होंने सृष्टि को थामने के लिए कछुए का रूप लिया। तो आइए सुनते हैं कछुए पर टिकी सृष्टि। बहुत समय पहले देवताओं की शक्ति छीन होने लगी। ऋषि दुर्वासा का श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित होने लगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया। समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा जिससे तुम अमर बन जाओगे। मंथन के लिए भारी मंदरांचल पर्वत को चुना गया और वासुकी नाग की रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों मंथन के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब मंथन शुरू हुआ पर्वत समुद्र में डूबने लगा, क्योंकि उस विशाल पर्वत को थामने वाला कोई आधार नहीं था। भगवान विष्णु ने यह देखकर तुरंत उपाय किया। उन्होंने सोचा, अगर पर्वत को डूबने से बचाना है तो मुझे स्वयं ही आधार बनना होगा, और उन्होंने लिया कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए का रूप। भगवान विष्णु ने सागर की गहराई में प्रवेश किया। वे इतने विशाल कछुए बने कि पूरा मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर टिक गया। उनकी पीठ स्थिर थी, उनका मन शांत था और सृष्टि का सारा संतुलन उन्हीं पर टिका हुआ था। अब पर्वत डूबा नहीं। वासुकी नाग को खींचते हुए देवता और असुरों ने मंथन शुरू किया। मंथन से निकले विष, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी माता और अंत में अमृत। लेकिन इस सब के पीछे नीचे गहराई में मौन रूप में एक कछुआ सारा बोझ संभाल रहा था। सबको दिखे रत्न, अमृत और मोहिनी, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि यदि कूर्म अवतार ना होते तो ना मंथन होता, ना अमृत मिलता। भगवान विष्णु ने ना कोई घोषणा की, ना सम्मान मांगा, बस चुपचाप अपना धर्म निभाया। इस अवतार का संदेश गहरा है। कभी कभी जो दिखता नहीं वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब आप जीवन में बोझ महसूस करें तो याद रखिए, भगवान कूर्म रूप में आपके जीवन को थामे हुए हैं। यह अवतार हमें धैर्य, मौन, सेवा और स्थिरता सिखाता है। कूर्म अवतार से हमें यह सीख मिलती है, सबसे बड़ा काम चुपचाप भी हो सकता है। सेवा का मतलब दिखावा नहीं, समर्पण है। जो अपनी भूमिका निभाता है बिना कहे, वही सृष्टि का आधार बनता है। तो साथियों, यह थी कछुए पर टिकी सृष्टि की दिव्य कथा, जिससे भगवान विष्णु ने दिखाया कि मौन, सेवा और संतुलन ही सृष्टि को चलाते हैं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो अपने बच्चों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।